Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. की सफीर का दौरा मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मुताल्लिक़ गलत बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज। तफसील कश्मीर इनके हाथ से निकल रहा है। सर्जियो गोर का बयान जो है वो बहुत अहम बयान है, जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। Pakistan has launched a strong protest over US Ambassador Sergio Gore's remarks that Jammu and Kashmir is an important part of India. Pakistan, in fact, has summoned the US charge d'affaires in Islamabad and has lodged a strong démarche over remarks made by the US Ambassador to India, Sergio Gore, during his visit to Jammu and Kashmir. जाते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है और इनको बहुत जिम्मेदारी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। पूरा जो भारत की भूखंड है, जो मैं उसको साउथ एशिया नहीं कहना चाहता हूँ, वो पूरा एरिया इनको दे दिया है। चाहे वो पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, आपकी बांग्लादेश, श्रीलंका, सब इनके दायरे में आता है। तो हाल ही में पिछले हफ्ते ये चटगांव गया था, फिर वहां से कॉक्सस बाजार गया रोहिंग्या लोगों को देखने के लिए, अब गया इधर। तो पता नहीं वो कहाँ क्यों जाता है, इसको तो कोई यहाँ तो भारत में कोई इसको भाव ही नहीं देता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोलना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। यहां पर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बोला। इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल होता है कि जुड़ा हुआ है। इस वक्त जो उनके अंदर गम और गुस्सा है, वो जो नफरत उनके दिलों में है, जो 1971 में शायद बंगालियों के दिलों के अंदर मेरे ख्याल में होगी जरूर। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख बदल रही है, किस तरह पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। आपको बताता हूं क्या होगा। मैं ये सिर्फ लाहौर या पेशावर से इस्लामाबाद नहीं आ रहे हैं, ये हर शहर में निकलेंगे। अब आप मुझे बताएं गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कश्मीर के नाम पे रोने वाले पाकिस्तान को अब सबसे बड़ा झटका लगा है और ये झटका अमेरिका ने दिया है। भारत में अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गोर ने श्रीनगर से खुलेआम बोल दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बाद से ही इस्लामाबाद की नींदें उड़ गई हैं। सर्जियो गोर ने न सिर्फ कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बताया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि यूएस अपनी लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी को डाउनग्रेड करने पर सीरियसली सोच रहा है। वॉशिंगटन के बदलते इस स्टांस ने पाकिस्तान के सालों पुराने नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बौखलाए पाकिस्तान ने फॉरेन यूएस चार्ज अफेयर को समन किया है और इस बयान को गलत बताया है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए, ये झटका पाकिस्तान को ऐसे वक्त लगा है जब पूरे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आग लगी हुई है। पीओके के लोग इस्लामाबाद के जुल्म के खिलाफ सड़कों पे उतर चुके हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ खुद पीओके पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने कश्मीर को इंडिया का अटूट हिस्सा मान लिया है। जो एहतजाज रोटी कपड़ा मकान और बुनियादी सेहत की सहूलियात और अपने वोट की हिफाजत के लिए शुरू हुआ था, वो अब बाकायदा तौर के ऊपर एक ऐसी तहरीक बन गई है जो कि तहरीक आज़ादी अगर उसको कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान की फौज की जानिब से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोलियों की सूरत में दिया जा रहा है। आप यकीन जानिए, मैं इतने लोगों को जानता हूं क्योंकि बरतानिया के अंदर जो कम्युनिटी है कश्मीरी, वो सबसे बड़ी तादाद बरतानिया में मौजूद है। और ऐसे ऐसे कश्मीरियों को मैं जानता हूं जो कि पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते नहीं थकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नहीं थकते थे। लेकिन जो कुछ कश्मीर के अंदर इस वक्त किया जा रहा है, वो देख के इस वक्त जो उनके अंदर गम और गुस्सा है वो ऐसा दीदनी है, और जो नफरत उनके दिलों में है वो ऐसी दीदनी है जो 1971 में शायद बंगालियों के दिलों के अंदर मेरे ख्याल में होगी जरूर। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख बदल रही है, किस तरह पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। ये जो गोलियों की बौछार की जा रही है, रोजाना रात को हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोजाना रात को अवाम में खौफ व हरास फैलाने के लिए गोलियों की बौछार कर दी जाती है। वीडियोस कुछ दिन बाद बाहर आती हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन पुंछ डिवीजन के अंदर रावलाकोट और उसके गिरदनवा में खास तौर के ऊपर बाग के बहुत से इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हक और सच जो बोल रहा है उसके शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, और उसके बावजूद जो गोलियों की बौछार है
और जो इस वक्त कश्मीर के साथ किया जा रहा है वो कश्मीर की तारीख को रीराइट कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख को रीराइट किया जा रहा है और यकीनी तौर के ऊपर इससे पाकिस्तान मजबूत नहीं हो रहा है। अजीजान मन, ये बात मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर बताता चलूं, मैं रोजाना की बुनियाद पे वीडियोस फिर भी निकाल के ला रहा हूं। कश्मीरियों को अंदर से कश्मीरियों के जरिए ही डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीरियों को अंदर से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कश्मीरियों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन कश्मीरी खुद है यहाँ पे सबसे पहले, और कश्मीरियों को इस्तेमाल करके इस वक्त बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, जो सच मांग रहे हैं और सच बोल रहे हैं, वो किसी तौर भी कश्मीरी नहीं है। ये सारे आपस में तख्त और तख्ते की जंग, गेम ऑफ थ्रोन्स कर रहे हैं और कश्मीर इनके हाथ से निकल रहा है। सर्जियो गोर का बयान जो है वो बहुत अहम बयान है, जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ये जो बातचीत है, मतलब हमेशा से अमेरिका ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी इसको कहा था, मुतनाज़ा इलाका कहा था, अब वो उसको हिंदुस्तान का हिस्सा कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर कश्मीर के अंदर हो रहा है वो भी आपके सामने है। आज की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग सी तारीख है। 19 अगस्त 2026 में सर्जियो गौर पहुंचा श्रीनगर। ठीक है जी, पहली विजिट श्रीनगर की। और सर्जियो गौर, याद करें, ये साउथ एशिया का, साउथ एंड सेंट्रल एशिया का स्पेशल एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप का, पर्सनल। इंटरेस्टिंग है, इट्स जस्ट एस्पेक्ट दैट हमको याद करना पड़ेगा। ये मिले चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला से, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलेंगे और उसके बाद लद्दाख की तरफ इनका रवाना होगा। नाउ एक सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि JNK में जब ये आर्टिकल 370 निकला है, ठीक है जी, आर्टिकल 370 निकलने के बाद ये पहला स्टैंड अलोन हाई प्रोफाइल विजिट है। इससे पहले यूएस के एम्बेसडर, जब सारे एम्बेसडर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर जनवरी 2020 में लेके गई थी, जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फॉरेन एनवॉयज के लिए, लास्ट यूएस एम्बेसडर वहां गए थे। और उससे पहले यही यूएस एम्बेसडर 2018 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हुए थे उससे पहले यहां पर एक गए थे। तो टेक्निकली स्पीकिंग 2019 के 370 के हटाने के बाद सर्जियो गौर सबसे पहले यूएस एम्बेसडर हैं जो एक स्टैंड अलोन विजिट के लिए वहां पर गए हैं। यहां पर आके सर्जियो गौर ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब, जम्मू कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, देखिए डिप्लोमैट्स जब बोलते हैं, और उनका ओपनिंग स्टेटमेंट ये था कि भाई भारत, मैं एम्बेसडर हूं भारत का एंड जम्मू कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तो मैं यहां पर जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला से मिलने यहां पर आया हूं। बहुत सुंदर जगह है और बहुत खुशी हुई यहां पर आके। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, दो चीज हो सकती है। सबसे पहले, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोलना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। यहां पर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बोला। इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल होता है कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भारत का स्टेटमेंट है, जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा स्टेटमेंट रहता है। इंटेग्रल और इंपॉर्टेंट थोड़े से डिफरेंट डिप्लोमेटिक फंक्शंस रहते हैं। उन्होंने कुछ डिफरेंट बोला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए जो अमेरिकन्स थे ये एक टाइम तक इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे। ग्रामेटिकली और पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट जो स्टार्ट होता है कि अजम्पशन से कि JNK भारत का हिस्सा है। ठीक है जी, पार्ट ऑफ इंडिया इज द बेसलाइन। नाउ देखिए, इंपॉर्टेंट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन इंटेग्रल। इंटेग्रल मतलब तगड़ा एकदम, इंपॉर्टेंट इज लाइक हाँ यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, लेकिन सिग्निफिकेंस ये नहीं है। सिग्निफिकेंस ये है कि भाई साहब इन्होंने अपने आप ये स्टेटमेंट दिया यहां पर, एंड यहां पर एक कैजुअल तरह से, इन अनऑफिशियल तरह से, जो भारत की सोवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है।